हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का फिगर इट आउट पहला, और पेज नंबर 58 दिया हुआ है। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि फाइंड द सम एंड डिफरेंसेज, यानी इनका हमें पहले प्लस करना है, फिर इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सम और डिफरेंसेज हम कैसे निकालेंगे? तो इनके निकालने के लिए दो तरीके हैं, जो भी तरीका सूटेबल होगा उसी का हम यूज करेंगे। तो इनको हम सॉल्व करते हैं रफ में। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर ए का पहला क्वेश्चन लिख लिया है। 3/10 दिया हुआ है, प्लस थ्री कंप्लीट 4/100 दिया हुआ है। इनको पहले हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो 100th की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 100th की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हम यहाँ पे 100th की वैल्यू 0 ले लेंगे, और हमें 10th की वैल्यू दे रखी है तो हम 10th की वैल्यू लिखेंगे। 100th की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी है तो हम इसको 0 ले लेंगे। यहाँ पे 3 होल नंबर पे दिया है तो 3 होल नंबर पे ले लेंगे। यहाँ पे होल नंबर कुछ नहीं दिया है तो हम होल नंबर पे 0 मान सकते हैं इसको। इसी तरह से हमें क्या करना है यहाँ पे कि 3 होल नंबर पे दिया तो होल नंबर में हमने लिख दिया। यहाँ पे 10th की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 10th की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 मान लिया है, ये 0 मैंने लिख दिया है। यहाँ पे हमें 100th की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पे 100th की वैल्यू लिख लिए हैं। अब इनको हमें पहले प्लस करना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पे दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर को बस प्लस करेंगे तो 0 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 4, और जो डिनोमिनेटर में नीचे रखा हुआ है उसको एज इट इज रख देंगे। सेम इसी प्रकार से 3 + 0 हो जाएगा यहाँ पे 3, और डिनोमिनेटर में जो रहेगा वही आ जाएगा नीचे। यहाँ पे होल नंबर को देखेंगे तो 0 है और ये 3 है, तो 0 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमको निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यू में कितने का अंतर है। तो बड़ी वैल्यू को हम आगे रखेंगे, छोटी वैल्यू को हम पीछे रखेंगे। ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये ऊपर जाएंगे और ये नंबर नीचे आ जाएंगे। यानी जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 0/10, फिर यहाँ पे 4/100 है, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। ये वैल्यू छोटी है तो इसको हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 0 होल नंबर के नीचे होल नंबर होगा 3/10 और 0/100। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। इसी तरह से ये 0 में से 3 को तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये इससे 1 ले लेगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। अब 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों के 10 है तो यहाँ पे 10th लिखेंगे। अब 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सॉरी, यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है कि 9 है। अच्छा, यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन नहीं करना था, सिर्फ प्लस करना था। अगर जैसे यहाँ पे प्लस लगा है तो हमें प्लस करना है, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो हमें माइनस करना होगा। पर यहाँ पे हमें क्या है, प्लस दिया हुआ है तो हम प्लस करेंगे, माइनस वाला नहीं करेंगे। पर हमने यहाँ पे समझ लिया है कि माइनस को कैसे करना है। तो बी नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो बी नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/9 है, फिर 5/10 है, फिर इसके बाद 7/100 है। इनको हमें प्लस करना है 2 कंप्लीट 1/10 और 3/100। तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, पहले होल नंबर है, फिर इसमें 10th की वैल्यू है यानी कि 5/10 को लिखेंगे, फिर 100th की वैल्यू लिखेंगे। हमको ऐड करना है, यहाँ पे होल नंबर है तो 2, तो होल नंबर के नीचे ही होल नंबर लिखेंगे। 10th वाली जो प्लेस वैल्यू है 1 है तो यहाँ पे 10th वाली वैल्यू के नीचे ही लिखेंगे। 100th की जो वैल्यू है वो 3 है तो यहाँ पे 3/100 हो जाएगा। इनको हमें सिर्फ ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब 7 और 3 यहाँ पे होता है 10, तो हम लिखेंगे 10। नीचे यहाँ पे 100 और 100 है यहाँ पे, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। 5 और 1 होता है 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, और दोनों का डिनोमिनेटर 10 है तो डिनोमिनेटर कॉमन ही रहेगा। 9 और 2 होता है 11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11। आगे हम देखेंगे तो 0 से यहाँ पे 0 कट रहा है तो ये आ जाएगा 11, 6/10 और यहाँ पे 1/10 हो गया। तो ये जो दोनों नंबर हैं वो फिर से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी इनका दोनों का बेस जो है सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है।
तो ये नंबर फिर से ऐड होंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7। यहाँ पे 10 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और जो होल नंबर पे है तो वो वैल्यू होल नंबर पर ही आएगी। जैसे बाद में भी कट रहा है तो उसको काट देना है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 6 और 1 7 हो जाएगा। इस तरह से भी हमें करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 11 कंप्लीट 7/10। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमें माइनस करना होता, अगर प्लस है तो हम प्लस बस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर में दिया है 15 यहाँ पे 15 होल नंबर पे है, 10th वाली जो वैल्यू है वो 6 है और 100th वाली जो वैल्यू है वो 4 है। इसी प्रकार से यहाँ पे 14 दिया हुआ है, यहाँ पे 3/10 है, 6/100 है। तो हम इसको ऐसे यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे, 15 होल नंबर, फिर 10th वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर इसके बाद 100th वाली वैल्यू लिखेंगे। अब इसके नीचे हम प्लस लगाएंगे, होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखेंगे। 10th वाली वैल्यू है 3/10 तो ये 10th वाली के नीचे ही लिखेंगे। फिर है 6/100 तो 6/100 लिखेंगे। इनको हमें प्लस करना है तो 4 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 10। डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है वही रहेगा। फिर यहाँ पे 6 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 9, और डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 ही रहेगा। 15 और 14 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 4 9 होता है, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ फिर से देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। तो ये 9/10 है और ये 1/10 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए। तो 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 10, और डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये 29 है तो यहाँ पे 29 लिखेंगे। तो ये जो नंबर है वो अलग है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमने इसको कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया। 9 + 1 करेंगे 10 हो जाएगा। अब 10 से 10 फिर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो 29 पहले था, एक और हमें होल नंबर मिल गया, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30, क्योंकि 29 + 1 हो जाएगा 30। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो होल नंबर से हमेशा होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। ये भी 100th की वैल्यू है, ये भी 100th की वैल्यू है, तो यहाँ पे अपान में तो 100 रहेगा ही रहेगा, पर 7 में से जैसे ही 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना था। हम चाहते तो इस तरह से भी लिखेंगे कि 7/100 है, तो 10th की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम यहाँ पे 0/10 भी लिख सकते हैं। और 100th की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7/100। फिर माइनस करना है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे होल नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे 10th की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 0/10 लिखेंगे। इसी प्रकार से 100th की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/100। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 बचेगा। 100 तो नीचे लिखा है तो 100 को नीचे लिखेंगे। 0 में से 0 जाएगा तो सिर्फ 0 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये 0 का कोई मतलब है नहीं, तो ये फिर से आ जाएगा 3 कंप्लीट 3/100। तो वही आंसर यहाँ पे आया है और वही आंसर यहाँ पे आया है। तो डी नंबर कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं ई और एफ। अगला ई नंबर दिया हुआ है 8 कंप्लीट 6/100, और यहाँ पे माइनस है 5 कंप्लीट 3/10। तो हमें पता है कि यहाँ पे होल नंबर जो होता है होल नंबर से ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे ये 100th की वैल्यू है और ये भी 100th की वैल्यू है, तो 100th तो दोनों में कॉमन रहेगा तो 100th लिखेंगे यहाँ पे। और 6 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 कंप्लीट 3/100। चाहे तो हम उसी तरह से लिख करके कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे गलती थी कि 6/100 को बुक में दिया हुआ है जबकि है 6/10, तो यहाँ पे 6/10 होना चाहिए, तो 2 0 नहीं होंगे, यहाँ पे 1 0 होगा। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे होल नंबर पे देखेंगे तो 12 लिखा है तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। 10th की वैल्यू यहाँ पे 6/10 है तो यहाँ पे 6/10 लिख दिया, और 100th की वैल्यू यहाँ पे 2/100 है तो हमने 2/100 लिख दिया। अब हमको माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे होल नंबर में कुछ नहीं दिया है यानी 0 है। फिर 10th में है 9/10 तो यहाँ पे हम 9/10 लिखेंगे, और यहाँ पे 100th की वैल्यू 9 है तो 9/100 हो जाएगा। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है तो ये इससे लेगा,
तो जब इसको 1 देगा तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 आएगा और अपान में हो जाएगा 100। ये 9 है और ये 5 है, ये छोटा है तो ये इससे लेगा, तो ये 12 है, ये हो जाएगा 11 और इसको देगा तो ये 15 होगा, क्योंकि पहले 5 था, 1 इसको दिया तो 15 हो गया। अब 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और अपान में हो जाएगा 10। 11 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से ये वाली जो फिगर इट आउट थी क्वेश्चन नंबर ए से लेकर के एफ तक वो कंप्लीट हो गया। जो अगली फिगर इट आउट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।